नमस्कार, मैं रविश कुमार। देखना सिर्फ देखने से पूरा नहीं हो जाता। आप जो भी देखते हैं उसे पूरी तरह से देखने के लिए आपको बार बार देखना पड़ता है। हमारा माध्यम टेलीविज़न चाहे तो कितना कुछ दिखा सकता है, मगर ये भी अपनी अपनी सीमाओं को गढ़ लेता है और ज़िंदगी की वास्तविकताओं को ऐसे कृत्रिम नज़रिए में बदल देता है कि कई बार अपने सोफे पर बैठकर आपको लगता है कि जो आप देख रहे हैं वही सही है, लेकिन वो हो सकता है कि उस तस्वीर का, उस बड़ी सी तस्वीर का मात्र एक छोटा सा टुकड़ा हो। हम मौजूद हैं दिल्ली के ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। यहाँ अभी अभी दिवाली का मेला समाप्त हुआ है। ये स्टॉल आप देख ही रहे हैं कि सारे ख़रीदार और मेला अब यहाँ से उजड़ चुका है। दिवाली मनाने के लिए लोग यहाँ से सामान ख़रीद कर जा चुके हैं। यहाँ हम उसी देखने की प्रक्रिया को समझने के लिए आए हैं। अक्सर हम मान लेते हैं कि जो रोशनी है उसका संबंध देखने से है, लेकिन आप ध्यान से देखें तो अंधेरे में भी रोशनी है और रोशनी में भी अंधेरा है। इस देखने का मतलब, इस रोशनी का मतलब और दिवाली का मतलब अलग अलग समाज, अलग अलग समय और संदर्भ में कैसे बदल जाता है, इसी की हल्की फुल्की पड़ताल करेंगे आज हम प्राइम टाइम में। 284 रुपये। अच्छा, अभी भी बचा हुआ है कुछ मेला यहाँ। Let it not be said of us that we had eyes yet failed to see, that we had ears yet failed to hear, that we had the God-given gift to understanding yet failed to understand the miseries of the afflicted and handicapped children of God. U.A. Basrurkar, founder. दुर्गा भाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन यूनिवर्सिटी। किधर है पांडे जी का कमरा? नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं? मैं तो दिल्ली में पिछले 20 साल से हूँ और हर बार देखा है कि जब भी दिवाली आती है यहाँ खूब बड़ा मेला लगता है, लेकिन कभी आ नहीं सका उस मेले में। लेकिन सुना है और देखा है कि काफ़ी संभ्रांत लोग आते हैं यहाँ पे। ये स्कूल कब से है? इसकी थोड़ा सा इसका इतिहास ज़रा बता दीजिए। हमारी संस्था का इतिहास तो सन 1944 से शुरू 44 से दिल्ली शहर में। जी जी। आप उधर वो तस्वीर देख रहे हैं, श्री और श्रीमती बसरूरकर जी, हाँ, जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी। अच्छा। और मज़े की बात यह है कि इस संस्था की परिकल्पना, जो विचार जो था, वो उस वक्त हुआ था जब बसरूरकर जी जेल में अंग्रेज़ों की स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। अच्छा। तो वहाँ पर उनके जहन में आया कि ये चीज़ बननी चाहिए। इत्तेफाक ऐसा था, उनकी श्रीमती जी, जो श्रीमती बसरूरकर, वो बंगाली मार्केट में वहाँ रहते थे, तो उनके घर पर भीख मांगने के लिए कुछ लोग, दृष्टिबाधित लोग आते थे। तो उस ज़माने में उनके जहन में आया कि कोई व्यक्ति भीख मांग के अपना क्यों गुजारा करे, चाहे दृष्टिबाधित क्यों ना हो, क्यों ना उनको शिक्षा और कौशल दिया जाए। अच्छा, तब से वो स्कूल 1944 से चलकर आप सन 44 में उन्होंने जब अपने पति से मिलने गई जेल में, तो बसरूरकर ने कहा, देख, इत्तेफाक की बात है, मैं भी कुछ ऐसा सोच रहा हूँ, क्योंकि वो चार्ल्स डिकेंस के अमेरिकन पेपर्स पढ़ रहे थे, जिसमें परकिंस स्कूल फॉर द ब्लाइंड के बारे में था। तो कह रहे थे कि मैं भी सोच रहा था कि कुछ किया जाना चाहिए यहाँ पर ऐसे। देखिए, दो तरफ ऐसी जुड़ी। जब जेल से बाहर निकले सन 46 में बदरपुर में हम लोगों ने 2 लड़कों के साथ यहाँ पर काम शुरू किया। बदरपुर में आपने बदरपुर में शुरू किया। वो भी एक कहानी ऐसी है कि उनके जेल में एक दूसरे स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने कहा, भाई मेरे भाई की ज़मीन पड़ी, आप वहाँ को शुरू कर लीजिए। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा मैं किराए पर जी। तो वैसे तब से 46 से आप ये सन 46 से चले आए। चलिए फिर हमें लेते चलिए। हाँ, 1966 से टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में चल रहा है। पूरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है यहाँ पे, नहीं लग भी रहा है कि पूरा फैक्ट्री जैसा, बीच दिल्ली के बीच में एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं किसी फैक्ट्री में आ गया हूँ। जी, ये हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, यहाँ पर किताबें तैयार की जाती हैं। अच्छा, रिकॉर्डेड बुक्स। ये यहाँ जो ये किताब, अगर बहुत सारे हमारे दर्शक जिन्होंने ऐसा कभी मौका नहीं देखा होगा कि ब्रेल तरीके से दृष्टिबाधित छात्रों के लिए किताबें कैसी बनती हैं, किस तरह से, तो ये कमरा है जहाँ रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो, इधर हम एडिटिंग वगैरह करते हैं। जी, मेरा नाम रविश कुमार है, मैं एनडीटीवी इंडिया से आया हूँ। और नमस्कार। हाँ, कैसे हैं? राजपाल जी। राजपाल जी, आप कैसे हैं? राजपाल जी हमारे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं। अच्छा। और हमारे स्कूल के ही छात्र रहे हैं। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो ये आईएएस वगैरह बनने की भी किताबें हैं आपके पास? हैं, ये सारा आप लोग वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं? हाँ,
अच्छा, हम जैसे लोग काम नहीं आ सकते आपके? बिल्कुल आ सकते हैं? ये इन सारी को आप वो कैसेट में बदलते हैं या सीडी में बदलते हैं राजपाल जी? हमारा MP3 बनता है। MP3 बनता है, अच्छा। और साल भर में कितनी ऐसी ऑडियो किताबें तैयार कर, कोई और पब्लिशर नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोग खुद तैयार करते हैं अपनी किताबें? नहीं, पब्लिशर तो हैं। हाँ, पब्लिशर तो कोई पब्लिशर तो जनरली होते हैं। हाँ, तो हार्ड कॉपी लेके तब रिकॉर्ड करना पड़ता है। अच्छा। हार्ड कॉपी तो बाहर से लेनी पड़ेगी ना किसी भी पब्लिशर की। उसको पढ़ते हुए तो इस तरह से आपके पास कितनी किताबें होंगी? अब मेरे ख्याल से सुनील जी कितने 1000 से ज्यादा किताबें होनी चाहिए। 1000 से ज्यादा किताबें आपने जब से, मतलब ये कब से कर रहे हैं आप लोग? 83 से हमारा 83 से शुरू हुआ है और ये शायद पूरे देश भर में जाता है या ये नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ इंडिया के लिए आप लोग सप्लाई करते हैं? हम बस आए हैं आपकी ज़िंदगी में झांकने। सब लोग शाम को घूमने जा रहा है। सब सो गए हैं? मैंने 12वीं क्लास के बच्चों को। ओहो, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मैं तो एक टीवी का पत्रकार हूँ, रवीश कुमार नाम है मेरा। हाँ जी सर। बैठिए 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 बैठिए। आप मैं बैठूंगा, आप पहले बैठिए। आप पहले बैठिए। आप बैठिए। चलिए मैं बैठ गया, आप बैठिए। तो आप लोग दिवाली में घर नहीं गए, कहाँ के हैं आप? मैं मध्य प्रदेश के रहने वाला हूँ। अच्छा, नाम आपका? सत्येंद्र कुमार साहू। अच्छा, घर क्यों नहीं गए? तो इस बार नहीं जाना था? नहीं सर। अच्छा, और आप? सर मैं उत्तर प्रदेश से याद रहा हूँ। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कहाँ? मथुरा। मथुरा। और आप? सर मैं तो ऐसे दिल्ली में ही रहता हूँ। अच्छा, तो सर घर इसलिए नहीं गया सर, हाँ क्योंकि सर मैं यहाँ पे 9th क्लास में आया था हाँ। और उसमें मैं पहली दिवाली मैंने स्कूल में मनाई थी और ये भी सर लास्ट इस बार मैं 12th क्लास में तो लास्ट दिवाली मैं स्कूल में ही मनाना चाहता था सर। वो क्यों? सही साल का पता नहीं हमें मौका मिलेगा नहीं मिलेगा अपने दोस्तों के साथ। ओहो, तो ये आपके दोस्ती की आखिरी दिवाली है नहीं? हाँ जी सर। कि पता नहीं अब जिंदगी में कहाँ कहाँ नौकरी करेंगे, क्या क्या करेंगे। कॉलेज में भी चढ़ जाएंगे। आखिरी साल है। अच्छा, हमें बताया गया, मतलब आप दिवाली आपके लिए क्या मायने रखती है? मैं आप लोगों से इस सवाल के बारे में बात करने के लिए आया। जैसे कि सर सबके लिए मायने होती है कि ये ज्योति का उत्सव है, इसे बुराई पे जो सच्चाई हाँ। की विजय है, वही हमारे लिए भी वही मतलब है। तो सही से हम यही सीख लेते हैं। तो पटाखे वगैरह छोड़ते हैं आप लोग? यस सर। अच्छा, कैसे? तो डर नहीं लगता, घबराहट नहीं होती कि कहीं कुछ फूट फाट के आ गया? हैं? नहीं सर। पटाखे तो बहुत फोड़। हाँ, बढ़ा दीजिए हमारी महफिल। आइए बैठिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरा प्रोग्राम सुनते हैं आप? बहुत अच्छा। आपका नाम? बहुत अच्छा लगता है सर आपका प्रोग्राम। हाँ, इमरान अहमद। और आप भी मेरा प्रोग्राम देखते हैं? क्या बात है। मैंने सर आपको आवाज से ही पहचान लिया। आवाज से पहचान ले? ठीक है, अब आवाज से ही बातें करते हैं हम लोग। सर हम लोग यही कल्पना कर रहे थे कि आप ही आएंगे। अच्छा, आपने सोचा था मेरे बारे में? देखिए मैं आ गया। आपका नाम क्या हुआ? सर विशाल। विशाल। अरे वाह, क्या बात है। तो यहाँ प्राइम टाइम के भी दर्शक हैं? बिल्कुल सर। कमाल है। आपने तो मेरा उत्साह बढ़ा दिया आप लोगों ने। सर जब हमेशा अपने टीचर थे सर। हमारा उत्साह बढ़ाया सर। नहीं, अब मुझे तो बहुत खुशी हुई। मतलब आप लोगों के रूटीन में ये हिस्सा है, देखते हैं नहीं? सर अभी हम लोग दूसरे में थे, जैसे हमें पांडे से बताया कि आप आ चुके, तो हमने सोचा कि शायद रमेश जी आए होंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि देखना है ना, दिवाली रोशनी से उसका ताल्लुक माना जाता है, ठीक है? पूरी दुनिया, मतलब हम जिस दुनिया को देखते हैं वहाँ काफ़ी रंगीनियत है, बहुत सारी रोशनी के तरह तरह की चीज़ें हैं। आप लोगों के जहन में इस देखने का क्या मतलब है? अगर मैंने कोई बहुत गंभीर सवाल ना पूछा हो तो फिर हम शाहरुख खान पे भी बात कर सकते हैं आपको। हाँ। देखने में जो शक्ति होती है सर, हाँ सर वैसे ही शक्ति का अनुभव हम लोग सर दिवाली में हो रहे शोर आपके लिए देखना सुनना है, हाँ जी सर। है ना? कुछ चीजें होती हैं हाँ सर, कुछ चीजें बारी- होती है जिसे हम देख तो लेते हैं, हाँ। लेकिन फिर भी वो स्पष्ट नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ। उसे सुन लेते हैं तो वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है सर। सुनने से ज़्यादा स्पष्ट होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। नहीं, आप क्या कह रहे थे? सर दो चीजें हैं। हाँ। या तो सुनकर या फिर लोगों की बताई हुई चीजों पर दोनों को मिला के जो कल्पना होती है उससे एंजॉयमेंट होता है। उससे एंजॉयमेंट होता है ज़्यादा। नहीं कि ये चीज़ ऐसी होगी, हैं? माइंड एकदम सर बना लेता है सर। माइंड बन जाता है। अपने आप वो उसी चीज को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि वो एक्चुअल में होगा क्या। जी। और सर कई लोगों को तो ऐसा हुआ, बाद में ब्लाइंड हुआ तो उनको खुद ही ऐसा होता था, जो पहले देख चुके तो उसके जैसे करते तो उन्हें अपने मन में खुद ही चित्र बनने लगता कि ऐसा होगा ऐसा होगा। अच्छा, पटाखा, जैसे पटाखे छोड़ते हैं हम लोग, या दिवाली की रोशनी, जब दिवाली के दिन
हमारे तो घर ना जाएं, कोई अपने ना रहे तो वैसे ही उदास हो जाते हैं हम लोग बैठ के, क्या यार घर नहीं गए, कोई आया नहीं हमारे घर में, है ना। हॉस्टल में पड़े हुए हैं, जब हम स्टूडेंट एज में थे, हॉस्टल में तो मैं नहीं रहा, लेकिन तब भी जो किराए के कमरे में एक उदासी छा जाती थी कि सब चले गए एक ट्रेन के टिकट हमें मिला ही नहीं। हाँ लेकिन पटाख- सर हाँ। हम लोग सर घर से ज़्यादा हाँ। यहाँ पे ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं। क्यों सब कोई कह रहा है घर से ज्यादा यहाँ क्यों, मतलब क्या है? यहाँ सर ओपन है ना, हम फ्रेंड्स के साथ कैसे भी किसी भी तरह की मस्ती कर सकते हैं। और घर वालों घर में से- सर बाउंडेशन हो जाती है। और ऐसी क्या फाउंडेशन? दिक्कत ये रहती है सर, थोड़ा पटाखे उठाके जलाने से, थोड़ी घर में थोड़ी पटाखे उठाके जलाने पर सर उन्हें इतना पता नहीं था सर कि बच्चे जला वाला भी पाते सर, मतलब उतना वो अभ्यस्त नहीं रहते सर। यहाँ पे सर आके बच्चे पटाखे, क्योंकि घर पे सर यहाँ पे जो सर शुरू से ब्लाइंड होते हैं सर, हाँ। वो सर सीख नहीं पाते, और सर यहाँ पर आते हैं तो सर कई ब्लाइंड अपने साथियों को देखते हैं जलाते हुए, तो वो भी इनके साथ रहते हैं, सीख ही लेते हैं सर। तो यहाँ पर ओपनली खुला जला लेते हैं सर, ओ कोई डर विशाल, नहीं। ये बात मतलब मैं समझ गया कि घर में वो ज्यादा मोह और स्नेह से आपको Yes, छूने sir. नहीं देंगे कि नहीं तुम मत जलाओ। Yes, sir. लेकिन यहाँ आप लोग, उनको ये नहीं मालूम कि यहाँ आप लोगों ने जलाना सीख लिया है, नहीं? Yes, सर और एक और बात है हाँ, सर, यहाँ पे सर जो बम है हाँ। सर उससे जलाने से जो स्किल होती है वो भी डेवलप हो गई वो सर। क्या स्किल होती है? बम, वो वाला बम नहीं, वो जो उधर अफगानिस्तान में फूट जाता है। नहीं सर, पटाखे वाले आप बम पटाखे वाले बम, हाँ, उसमें क्या स्किल है? सर जैसे कि सर जो साइटेड होते हैं हाँ। उससे एक बम लेते हैं, उसमें सर जो होती है सर बत्ती, उसमें आग लगाते हैं सर। हम अपनी सेफ्टी के लिए सर उसके आगे कागज लगा करके, ताकि हमें उस पे आग लगा के दूर तक जाने का मौका मिल जाए, इस तरीके से हम। अच्छा, मैं दूर कागज की लड़ी बना लेते हैं पहले, हाँ जी सर, उससे आग लगा के दूर से बनाते हैं। अच्छा, तो तुम दिवाली मनाओगे? क्या मनाओगे? इसको इमरान को सिखाया कि नहीं पटाखा छोड़ना? हाँ? क्यों? अभी तो ये घर पे ही रहता था। ओह अच्छा, हाँ हाँ सर, घर से ही सीख कर आया हूँ। ओके तो खुद से सीख लिए या? सर खुद से ही सीखा है। ओहो, एक्चुअली में क्या है सर, घर पे ना मम्मी पापा की ज़्यादा बातें मानता नहीं हूँ मैं थोड़ा नोटी टाइप का हूँ ना। वह सही करते हो यार, इतना हम भी नहीं माना करते थे वैसे, लेकिन बाद में उनकी बातों को मानने लगते हैं हम लोग सब धीरे धीरे, है कि नहीं? मानना पड़ता। पर यहाँ एक आज़ादी आपने बना ली है प्रयोग करने की, नहीं? ये एक दुनिया है आपकी, जो आप लोग एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझते हैं, है ना? अब आप लोगों ने कहा कि आप लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं, मैं अपनी तारीफ वाली बात नहीं, इसका मतलब आप लोग टेलीविज़न तो जो दिखाता है वो ये सोच के दिखाता है कि आपके घरों में वो एक दुनिया ला रहा है, ठीक है? वो देखते सुनते, आपने कहा कि सुनना आपके लिए देखना है, उस पर आप लोगों को कोई राय है क्या वो पूरी तरह से तस्वीरें दिखाता है? क्या वो चीज़ें दिखाता है जिससे देखने की समझ आपकी ज़्यादा विस्तृत होती चली जाए? गंभीर सवाल तो नहीं पूछा? नहीं, फिर तो जवाब दो, कौन देगा जवाब? सर जो हाँ। मतलब कि ऐसा होता है सर, जो आप लोग मतलब कि टीवी पे जो भी दिखाते हैं, हाँ, तो सर जो बोलते हैं तो सर उससे हमें ये पता चलता है, पूरा आप विस्तृत बताते कि ऐसे ऐसे ये ऐसे हुआ, वो सर जो ऐसे हुआ। रिपोर्ट्स आती हैं सर, तो सर जो उसका पूरा विस्तार बताते हैं। तो उससे तस्वीर मन में उभर जाती है कि ऐसा हो रहा होगा। सर मैं कुछ बोलूँ? बोलो ना। सर न्यूज़ में तो मतलब इतना एक्सेसिबिलिटी लगती नहीं है, लेकिन डिस्कवरी जिस टाइप की अपनी कमेंट्री करता है उसके प्रोग्राम्स की, वो बिल्कुल एक रियल जो तस्वीर में होता है वो उसको एकदम ऑडियो में अपनी कमेंट्री के जरिए उतार देता है। न्यूज़ में मैं- आपने क्यों कहा कि न्यूज़ में सर इसलिए नहीं होता कि लगभग चीज़ें वो ऐसे बोलते हैं कि आप देख सकते हैं, आप देख रहे होंगे, वो उसको पूरा क्लियरली बता नहीं पाते हैं। ये आपने मेरे आप बारे में पीछे कहा? नहीं सर, आपके बारे में खैर बताइए। फिल्में कोई देखी आप लोगों ने? यस सर। कौन सी वाली भाई? लगभग सारी देखते सारी हैं। हैं? इधर कौन? हैदर देखी आप लोगों ने? हैदर नहीं देखी। फिर सर अभी तक मैंने तो सर लेटेस्ट जब अभी तक देखे एंटरटेनमेंट देखी है सर। वो बैंग बैंग क्या? नहीं सर, instant है। इंटरटेनमेंट। अच्छा, तो विशाल भाई जानना चाह रहा था कि सारे लोग आते हैं, तो अभी पांडी से बात हो रही थी, मैं आपकी फैक्ट्री से जब गुजर रहा था तो हमने कहा कि यहाँ पे तो आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, तो अगर ये उद्यम है तो इसका उपार्जन भी होना चाहिए, मतलब कमाई भी होनी चाहिए। तो सिर्फ लोग मोमबत्तियाँ खरीदते हैं अदर चीजें क्यों नहीं खरीदते? ये कहना आपसे। या आप लोग अच्छा नहीं बना पाते हैं?
नहीं सर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना। रविश जी, मैं इसको थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा। हाँ ये जो बच्चे जिनसे हम बात कर रहे हैं, हाँ ये हमारे स्कूल के छात्र हैं। सॉरी हाँ जो हमारे मोमबत्तियाँ बनाना या दूसरे जो हैं, ये कौशल प्रशिक्षण का हमारा कार्यक्रम एक अलग है। अच्छा। ये उसमें बड़े ओह। जो वयस्क जो हैं, दृष्टिबाधित लोग, उन लोगों को हम ओह, बहुत अच्छा, ये कौशल के- बच्चा पार्टी है तो लोग। ये बच्चा पार्टी, ये तो साहब आप IAS बनने की किताब देख रहे हैं या कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जा करके इस किस्म की इनकी मंजिलें उसके तो उस कितने दिशा लोग में आप जा में रही से हैं। IAS बनना चाहते हैं? आप विशाल IAS बनना है? आप भी? हाँ, इसीलिए आप लोग घर नहीं गए हो। जो भी ये कुछ बनने वाले जो कीड़ा होता है ना, वो घर नहीं जाता है, वो हॉस्टल में ही रह के कुछ ना कुछ वो छुट्टियों के मौके पे पढ़ाई करते रहता है। ये सोचते हैं बैंक में जाएंगे या ऑफिस में काम करेंगे, टीचर बनने की सोचता है, टीचर बनने की सोचते हैं। लेक्चरर भी बन सकते हैं। अरे वाह, हमारे यहाँ बहुत सारे छात्र हैं जो इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे बहुत हैं। सारे लोग बैंक में भी चले गए हैं, अच्छा जॉब कर रहे हैं अच्छी तरीके से, उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। अच्छा, दिवाली को लेके हमारी कल्पना, मैं जो ठीक ठाक मतलब उस देख सक रहा हूँ, आप अलग अलग स्तर हैं देखने के भी, है ना? उनमें अंतर क्या है इसमें, या सब चीज़ वैसा ही है जैसा हम देखते हैं, जैसा आप जानते हैं वैसा हम जानते हैं? हाँ विशाल, सर अब तक तो सर ऐसा कोई मुझे तो सर कोई अंतर नहीं लगता। कोई अंतर नहीं लगता? हाँ? नहीं सर। नहीं, सर मेन चीज़ होती है सर फीलिंग की सर। फीलिंग। हाँ जी सर, जब सर फेस्टिवल होता है सर अलग ही इन्वायरमेंट हो जाता है, उसे आप फील करेंगे तो जिस तरीके आपको से हम सर फीलिंग करेंगे वही पता चल जाएगा कि हम्म। सर दिवाली। सर अब तक तो इतने सालों जितना सर अब तक देखा है सर, कोई अंतर तो वैसे ज़्यादा नहीं नहीं है ना? नहीं सर। मतलब वो तो पटाखा जोड़ने का मतलब यहाँ उस्ताद कौन है इसमें से? सुतली बम कौन चलाता है? यस सर। सारे सुतली बम वाले हैं? अच्छा, ज़्यादा और प्रमोट मत करना अपने आप को। सर प्रमोशन ज़रूरी है लाइफ में। प्रमोशन जरूरी है? नहीं यार, वो सुतली बम से वो वाले बम में मत चले जाना, ग्रेनेड जो वाले। बचता है वो अगले दिन के लिए काम आ जाता है। अगले दिन के लिए हाँ, ये तो अच्छा, ये बचपना अभी गया नहीं ना। हम भी दिवाली के अगले दिन 2-4 पटाखे बचा के रखा करते थे कि सुबह फोड़ेंगे। एक प्रकार से ये हो जाता है कुछ तो कभी पहले तो हम जब मतलब आज सर से कभी कभी तो सर हम 5 लोग साल पहले 2-4 दिन तक बचा के रखते थे, जब स्कूल खुलता था तो उस दौरान में उसका प्रयोग कर लिया करते थे। आप क्या कर रहे थे? सर पहले तो ऐसा होता था कि 2-4 साल पहले तो हम मतलब छोटी दिवाली से ही फोड़ना शुरू कर देते थे और बड़ी दिवाली के 3-4 दिन तक हमारे पास पटाखे पड़े रहते थे। यार अब क्या हो गया, छोटी से बड़ी के बीच में क्या पटाखे अब कम? अब तो हम खुद ही खत्म कर देते, सोच ले क्या बचाना, अब तो छोड़ो खत्म। अच्छा, बहुत सारे इस दुनिया में एक बहस हो रही है कि पटाखे अब नहीं छोड़ने चाहिए। इस पे आप लोग को मैं नहीं कहने आऊँ कि आप नहीं छोड़िएगा, इस बार छोड़ लीजिएगा, अगले बार से देखा जाएगा। सर जो पटाखे की सर बात है छोड़नी नहीं चाहिए सर, मैं ये तो नहीं कहता नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन सर उसके जो विस्फोटक जो मात्रा होती है सर उससे सर कम करना चाहिए। क्योंकि सर जो कुछ अब कुछ बम्स ऐसे सर आते हैं जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सर, जैसे कि आपने देखा होगा कि सर कई दुकानों पर आग वाग भी लग जाती है सर, वो भी सर हाई फाई जो बम होते हैं सर उसके थ्रू ऐसा होता है सर, उसकी अगर मात्रा हम लोग कम कर वो कम बारूद की मात्रा कम हो तो वो जाए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि सर इससे आग भी लग जाती है और दूसरा सब पर्यावरण प्रदूषण जो होता है सर इसका भी प्रभाव पड़ता है। थोड़ा बारूद कम कर दें, मात्रा कम कर दें, उसको छोड़ें और उसको मजा भारी करें। पटाखों को सर हम लोग रोक लगाने वो वैसे भी आप लोग इस्तेमाल नहीं करते होंगे। आप कुछ कर रहे थे? सर पटाखों से पहले एयर पोल्यूशन, पटाखों से एयर पोल्यूशन होता है। पटाखे तो सिर्फ साल में 1 दिन या 2 दिन ही जलाए जाते हैं। एयर पोल्यूशन तो बहुत सारी चीज़ों से होता है, उन सब चीज़ों को भी तो रोकना ज़रूरी है। पटाखे तो बाद में आते हैं। हाँ, ये बात सही है। लेकिन सर कई जश्नों में हो जाता है सर ऐसे। हैं? कई सर कई ये तो सर एक फेस्टिवल है। कई शादी सर कभी इंडिया मैच जीतता है तो सर इस पे भी हो सर काफी सर इसकी मात्रा ही कम करनी चाहिए। इसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए। और वो मिठाई खीर की मात्रा तो नहीं सर वो हाँ, वही तो उसको तो सर जितने बड़े उतना कम है सर। हाँ, वो जितना बढ़ा दिया जाए, लड्डू का साइज थोड़ा बड़ा कर दें और बम की साइज थोड़ी कम कर दें। नहीं, ये अच्छा है। डॉक्टर हर्षवर्धन से बोलो ना यार, बोलो। सर मैं ये मानता हूँ कि मिठाई भी संतुलित होनी चाहिए अपनी जगह, वो भी ठीक है। मिठाई भी छोटी होनी चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपको नुकसान करे। सर वो तो खाने वाले के ऊपर होता है हाँ यार देखो, विशाल का मूड बना हुआ है, तुम क्यों कम कर रहे हो यार खाना? हाँ, विशाल है तो विशाल ही चाहिए, बड़ा वाला मूड है। अपने अपने खाने की बात होती है। अब बड़ा आकार है तो स्वाभाविक सी बात है बंदा कम ही खाएगा, और छोटा है तो फिर तो दिवाली के दिन आप लोग का सामूहिक खाना हॉस्टल में है ना? यस सर। वैसे सर अधिक से अधिक फुलझड़ियों का उपयोग करना चाहिए जी सबको। आप देखने से लग रहे हैं आप फुलझड़ी वाले हैं। कमजोर लग रहे हैं। विशाल की तरह हट्टे कट्टे होते थोड़ा बम बम की बात करते हैं।
सर मेरे बगल में बैठा तो सर असर धीरे थोड़ा उसमें आ जाए, कॉन्फिडेंस आ सर जाएगा। वैसे फूल जड़ी जलाने में मजा तो नहीं आता वैसे। मजा नहीं आता ना, वो बच्चों वाली बात है। वो सर वो तो जब हम 2-3 साल के थे तब देखा करते 2-3 साल के हैं। फ्रूटी को सर ऐसे घुमाते थे हवा में बस, वो उसमें क्या सचमुच आप लोग घर को मिस नहीं करते दिवाली के दिन? सर छोटे थे तब तो थोड़ा बहुत होता था, क्योंकि सर उसमें फर्स्ट टाइम आए हुए थे सर, जैसे यहाँ पे आए सर दोस्त बने सर, सर बहुत कुछ बदल गया सर। तो घर वाले भी तो बड़े तड़पते होंगे कि भाई आए नहीं। सर जाते हैं जी, हैं? सर जाते थे किसी और त्योहार में चले जाते नहीं? सर 2 फेस्टिवल है जिनमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, कौन सा? दिवाली दूसरा? और होली। दिवाली और होली हैं? 2 ऐसे त्योहार है सर जो वहाँ स्कूल में ही सब चले। और पढ़ाई में विषय में आपकी क्या दिलचस्पी, कौन से विषय में? सर मैं तो हिंदी को बहुत लाइक करता हूँ। हिंदी लाइक करते हैं। और आप विशाल? सर हिस्ट्री। आप? सर हिस्ट्री। हिस्ट्री। और आप? सर पॉलिटिकल साइंस। आइए, शाबाश। आप थोड़ा सा राजनीति में भी आइए, है कि नहीं? आप? सर हिस्ट्री। आप? ये सब हिस्ट्री पढ़ने वाला है, सब आईएएस देगा क्या? कोई फिजिक्स वाले नहीं आप लोग? सर हम लोग फिजिक्स में ही हैं, सब सभी लेवल सारे आर्ट साइड के हैं, तो इसमें ज़्यादातर हिस्ट्री है। हिस्ट्री। कोई गाना जो अच्छा गाता हो एक दिवाली के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, कौन गाएगा? अमितपुरी। सर अमितपुरी कविता बहुत अच्छा कहाँ है? गाओ भाई कविता, कोई गाओ, कोई सेंटी लव सॉन्ग गाओ जो आपके दिल में है, स्वरचित सुना दे दो और जो इस वक्त आपको लगता है कि ये मैं सुना सकता हूँ, वही आप सुनाइए बस। रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुमसे तू होने लगी, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, मेरी रुसवाई की नौबत आ गई, मेरी रुसवाई की नौबत आ गई, आ गई, आ गई, मेरी रुसवाई की नौबत आ गई, शोहरत उनकी खूब को होने लगी, आपसे तुमसे तू होने लगी, रंज की जब गुफ्तगू, धपा पदम पगरे पगरे गरे निसा, रंज की जब गुफ्तगू। कमाल है, तालियां बजाइए। तुमने सीखा है क्या, ट्रेनिंग ली है म्यूजिक की? सर अब सर यहाँ पे म्यूजिक का पीरियड होता है। म्यूजिशियन है ये हमारे स्कूल का, शानदार का है, सबसे अच्छा म्यूजिक तगड़ा है, इसको हाँ? कवि भी हैं इनकी कविताएं कविता लिखता है सर, बहुत अच्छी कविताएं लिखता है। कविता भी अच्छी लिखता है ये। कोई तुम्हारी लिखी हुई कोई कविता? सर पॉलिटिक्स के ऊपर या लव के ऊपर, या फिर एक पॉलिटिक्स के ऊपर, एक लव के ऊपर। पहले लव तो होते रहना चाहिए। हाँ, कांग्रेस का सर टाइम थोड़ा खराब सा चल रहा है ना, तो कांग्रेस से खराब चल रहा है तो सुतली बम फोड़ो, कांग्रेस में क्या जाता है? वही फूट रहे हैं सर। हाँ। अब सुना आपका, सुना भाई सर शीला वाली लोगों की फरमाइश है सर, मैंने मस्ती मजाक में लिख दी थी, इन लोगों ने सुन ली तो इन लोगों को पसंद आ गई थी। अच्छा। सर शीला दीक्षित जी जब अभी चुनाव जब हार गए थे, कांग्रेस दिल्ली से चुनाव हार गए थे, उसके बाद ये कविता लिखी थी। आ जाता हूँ। 15 बरस का शासन दिल्ली में मेरा, 15 बरस का शासन दिल्ली में मेरा, याद मुझे हर पल हर लम्हा आता है, पहले लोगों पर मैं हुक्म चलाती थी, अब हर नौकर मुझ पर हुक्म चलाता है। क्या बात है यार, क्या बात है। अपमानों का हार गले में लटका है,
हाय कृष्ण हाय राम ये कैसा झटका है। मैं परियों सी आसमान में उड़ती थी, किसने मुझको जमीन पे लाकर पटका है। वाह वाह। पहले खुद को मैं भगवान समझती थी, आज मेरा दिल राम राम चिल्लाता है। 15 बरस का शासन दिल्ली में मेरा। ये याद कविता मुझे- अमित आपने लिखी है? यस सर। क्या? यस हर लिहाज से उम्दा कविता है, हर लिहाज से, मीटर से लेके जो भी है पैरामीटर तक सब पे टॉप क्लास की कविता। अब वो इश्क वाला जरा सुना दीजिए, मुझे उम्मीद है वो भी शानदार होगी। मतलब मैं पूछूंगा नहीं किसकी याद में आपने लिखी है कि नहीं। ए खुदा तुमसे क्या दोस्ती मांग ली, ए खुदा तुमसे क्या चलते रहो, दोस्ती मांग ली, ए खुदा तुमसे क्या दोस्ती मांग ली, तूने मुझसे मेरी जिंदगी मांग ली। ए खुदा तुमसे क्या दोस्ती मांग ली, तूने मुझसे मेरी जिंदगी मांग ली। प्यार मांगा था दुश्वारियाँ क्यों मिली, साथ मांगा था वीरानियाँ क्यों मिली। आरज़ू जिन दरख्तों से थी छाँव की, उन पे टूटी हुई डालियाँ क्यों मिली। मेरे जीवन की कलियाँ खिली भी न थी, एक कली तूने उनसे अभी मांग ली। यार ये आपने लिखा है साहब? हाँ? और सर एक अंतरा था कि बहुत ही शानदार आप लिखते हैं भाई। होंठ जिनके गुलाबी कंवल की तरह, हुस्न था हूबहू एक गज़ल की तरह। जैसे आई वो वैसे ही रुखसत हुई, मेरे बीते हुए एक पल की तरह। बिन इजाज़त मेरी शायरी मांग ली, तूने मुझसे मेरी जिंदगी मांग। बहुत शानदार, बहुत शानदार, और बहुत शानदार। आप तो मतलब क्या बताएं उस मतलब वाह बेहतरीन मेरा बेहतरीन। एक फेवरेट अंतरा था। हाँ 2 फेवरेट अंतरे और थे मेरे। हाँ। एक था सर कि ए खुदा हमसे अच्छी नहीं दुश्मनी, मौत दे दे या लौटा मेरी जिंदगी। सुख मेरे इतने मांगे क्या कम पड़ गए, तेरे हद से भी ज़्यादा कदम बढ़ गए। थी जो पैरों तले वो ज़मीं मांग ली, तूने मुझसे मेरी ज़िंदगी मांग ली। जिनका बस नाम था कारवां की तरह, आप सभी का विशेष ध्यान चाहता हूँ। हाँ विशेष ध्यान। हाँ जिनका बस नाम था कारवां की तरह, जिनका चल था एक आसमां की तरह। लौटता था मैं तय करके लंबा सफ़र, राह तकती थी जो जाग के रात भर। ऐसी ममता मई, ऐसी ममता मई माँ मेरी मांग ली, तूने मुझसे मेरी ज़िंदगी मांग ली। ऐ खुदा तुमसे क्या दोस्ती मांग ली, तूने मुझसे मेरी ज़िंदगी मांग ली। बहुत बेहतरीन अमित। ये आपकी अपनी लिखी हुई है? बेहतरीन। मतलब अच्छे गीतकार फेल कर दें। जो आज जो गज़ल लिखी जा रही है उसमें हर लिहाज से आपने श्रेष्ठ कोटि की गज़ल आपने अभी सुनाई। और अब ये सारा गाने का किस तरह से गाया जाए, इसका कंपोजिशन वगैरह सब आप खुद करते हैं? नहीं, बहुत ही बढ़िया। और आपका पॉलिटिकल सेटायर तो मुर्गा छाप भी कुछ था क्या? हाँ? नहीं। अच्छा, बड़ा मज़ा आया। पांडे जी एक आखिरी सवाल कि आप इन लोगों के बीच रहते रहते काफ़ी ज़िंदगी गुजरी होगी जी। आपके लिए देखने का मतलब क्या बदला? हाँ, बड़ा मुश्किल सवाल है साहब आपने। हाँ। मुझे तो कुछ फ़र्क मालूम नहीं होता कि मैं उन लोगों के बीच में हूँ जो कि मेरी तरह से देख नहीं पाते। हाँ, जहाँ मुझे कहीं महसूस होता है कि शायद कुछ बता दिया जाए जो कि शायद ये से मिस कर रहे हों, तो वो मेरा प्रयास रहता है। पर इतनी बेहतरीन प्रतिभा है ये अमित पुरी, लिखने का अंदाज, तो ऐसी प्रतिभाओं को मंजिल तक पहुंचाने में जाहिर है किसी सबको संघर्ष करना पड़ता है। जी जी जी।
तो इनको कैसे मतलब उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया जाए कि ये कुछ और बड़ा या इनकी जी मतलब किसी भी मशहूर हस्ती जो आज बॉलीवुड में लिख रही है, जी जी लिखने वाली जो हस्तियां हैं, उससे किसी मामले में अमित पुरी कम नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, ये महसूस हम भी करते हैं। वैसे अमित जी अब मंच पर पहुंच चुके हैं, इन्होंने मंच पे पहुंच चुके हैं, पदार्पण कर चुके हैं। वाह, तो भाई तो बताइए अमित जी कहाँ गए अमित आप? सर मैंने पिछले दिनों जबलपुर में भी एक मुशायरा किया था। हाँ। और अभी ये हाल ही में 23 सितंबर को रामलीला ग्राउंड में यहाँ पे रोहिणी जो इधर है, हाँ। इधर भी किया था सेक्टर 12 में। हाँ। गजन सोलंकी जी के साथ, हाँ हाँ। बाल कवि वैरागी जी के साथ। अरे वाह, उनके साथ किया था। और जी। अभी 2 फरवरी को दिनेश रघुवंशी जी के साथ हमारे BRA में हुआ था। तो इन लोगों बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हमारे सब मित्रों की दुआओं से हमारे क्लासमेट्स हमारा इतना उत्साह बढ़ाते हैं जहाँ भी। तो 2-4 गज़ल तो यूं ही उत्साह में निकल आती होगी आपको। जो आपकी ट्रेनिंग है और जो पकड़ है वो लाजवाब है। आप लिखते रहिए। पास बैठते बैठते शब्दों का भंडार भी मिल जाता है। हाँ, लेकिन स्कूल से जाने के बाद पांडे जी पे लिखिएगा आप। पांडे जी पे तो नहीं लिखा है ना आपने कुछ नहीं? सर मैं लिखूंगा जरूर। हाँ जरूर लिखिएगा, लेकिन स्कूल से जाने के बाद आप लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, स्कूल में रहते रहते प्रॉब्लम हो जाएगी। सर स्कूल से जाने तक लिखूंगा। हाँ, स्कूल से जाने तक लिखना। आखिर में एक ट्रिब्यूट कि आपके साथ रहे, बहुत कुछ सीखा। और ये भी अच्छा है, पांडे जी भी याद करेंगे कि आपने एक इनके लिए भी अच्छे चीज़ें रही। पर आप सब लोगों से मिलके मज़ा आया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक प्राइम टाइम के वो भी उनको भी मज़ा आएगा। कई बार लोग जब खबरों की दुनिया में होते हैं और ये कहते हैं कि अपने संपादक हो या जिनसे हो या दोस्तों से कहते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो हमारी एक प्रचलित पैटर्न है उसमें कि इसमें खबर क्या है। आप लोगों से मिलके मुझे ये लगा कि जिसमें ज़िंदगी नहीं वो खबर क्या है ना? है ना? तो एक ज़िंदगी के एक नए रूप से मुलाकात हुई आप लोगों के साथ, बड़ा मज़ा आया। और ज़्यादा मज़ा आया कि आप लोग प्राइम टाइम देखते हैं, इसका मतलब मुझे और थोड़ा ठीक से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलता हूँ जरा। डॉक्टर हर्षवर्धन जो हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो आजकल पटाखों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो ज़रा उनकी ज़रा चुटपुटिया ब्रेक के बाद। हाँ, आपको दीपावली की शुभकामनाएं। करने वाले थे। जी, आइए आइए। अच्छा ठीक है।